इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि एक ऐसा वायरस जो किसी पीड़ित इंसान के काटने से उसके अंदर चला जाता है और वो कोई वुल्फ की तरह हरकत करने लगता है। मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल में, देखते हैं वहां पर एक नोटिस मिलता है। 1995 की शुरुआत में एक हाइकर सेंटर ओरेगन के दूर दराज पहाड़ों में लापता हो गया। कुछ लोगों ने उसे कई बार देखा तो वहां के कुछ अस्थायी लोगों ने सोचा कि शायद वह किसी जानवर से फैली बीमारी सिल्क फीवर का शिकार हो गया है। वहां से पुराने आदिवासी इसे फेस ऑफ वुल्फ के नाम से जानते हैं। उसके बाद जंगल के बीचों बीच एक घर को देखते हैं जो उस घर में हर चीज मौजूद है, जैसे जनरेटर, लाइट के लिए, फार्म हाउस, मुर्गियां। उस घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक लड़का ब्लैक और उसके डैड ग्रैडी। वो अपने पिता से बहुत ज्यादा डरता है। उसके पिता सिर्फ इसको जीना सिखाते हैं। अगर वो मजबूत नहीं बना तो जंगल में मारा जाएगा। ग्रेडी को वो सर कहता है। वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी ब्लैक एक मशरूम को छूता है, लेकिन उसके डैड छूने से मना करते हैं क्योंकि वो बहुत ही जहरीला होता है जो इंसानों को मारने के लिए काफी होता है। उसके डैड कहते हैं कि कार लोग जल्दी मरते हैं। तभी उनको एक डियर दिखाई देता है। वो उसको मारने के लिए गन को शूट करते हैं। वो वहां से भाग जाता है। वो अपने लड़के को देखते हैं तो वो वहां पे नहीं होता। दरअसल वो हिरन मारने के लिए चला गया होता है। वो हिरन पर निशाना लगाता है, लेकिन उसकी जगह पर कुछ और ही होता है। वो डर जाता है। तभी उसको किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। उसके डैड आ जाते हैं और उसको डांटते हैं क्योंकि कोई जानवर उसको मार डालेगा। उनको भी वो आवाज सुनाई देती है। वो स्कोप से देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। वो अपने लड़के को ट्री हाउस में छुपने कहते हैं। वो दोनों जाते हैं और छुपते हैं। वो जानवर उनके पास आता है, लेकिन अंदर नहीं आता। कुछ टाइम बाद आवाज शांत हो जाती है। वो वहां से चला जाता है, लेकिन जब खड़ा होकर देखते हैं वो जानवर हिरन को मार चुका होता है और वो दिखाई देता है। उसको गोली मारता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। वो अपने लड़के को बताता है कि ये कोई भालू है, लेकिन उसको पता है कि यह क्या है। रात होने से पहले वो दोनों घर जाते हैं। उसके बाद रात को ब्लैक के डैड किसी से बातें कर रहे थे रेडियो के माध्यम से। वो अपने दोस्त डैन को बुलाते हैं उस शैतान को मारने के लिए। वो अपने लड़के के लिए ये सब कर रहे हैं। तभी ये ब्लैक सुन लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद 30 साल के बाद का सीन देखते हैं जहां पर ब्लैक बड़ा हो गया होता है। उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम जिंजर होता है। वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और कोई उससे बातें ना करे उसको पसंद नहीं है। वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है। ब्लैक अपने घर जाता है, तभी उसकी वाइफ आती है जिसका नाम शार्लेट होता है। वो एक राइटर होती है जो साथ में एक जॉब करती है। वो पार्सल लाई होती है। जब उसको ब्लैक पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके डैड मर गए हैं। जब वो न्यूज अपनी फैमिली को सुनाता है तो वो सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ब्लैक वहां से भागा कैसे आए जानते हैं। उसके पिता हर बात पे उसको डांटते थे, छोटी सी गलती के लिए उसको डांटते हैं। वो एक गुलाम की तरह रह रहा होता है। जब वो बड़ा हुआ तो वो वहां से भाग गया, सैन फ्रांसिस्को को आकर सेटल हो गया और अपनी शादी कर ली। लेकिन उसकी वाइफ के बीच कुछ सही नहीं चल रहा होता है। सुबह में वो शार्लेट के ऑफिस जाता है, उससे बातें करता है। उसका मानना है कि सभी लोग उसके पिता के गांव जाए और वहां से उनका सामान लेकर आए। शार्लेट भी मान जाती है। वो लोग ओरेगन में जाते हैं, मस्ती करते हुए जाते हैं। तभी आगे जाते हैं तो वहां का रास्ता खत्म हो गया होता है। ब्लैक सोचता है कि इसके आगे रास्ता है, लेकिन बंद कैसे हो गया है। वो लोकेशन चेक करने के लिए फोन निकालता है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं होता है। तभी उसको एक लड़का दिखाई देता है जो ट्री हाउस में छुपा होता है। वो आता है और उसके पास गन होता है। वो लोग डर रहे होते हैं। तभी वो आकर ब्लैक को पहचानता है। दरअसल वो लड़का ब्लैक के डैड के दोस्त डैन का लड़का डेरेक होता है। दोनों आपस में बातें करते हैं, लेकिन वो बताता है कि यहाँ पर सभी लोग मारे गए हैं। वो उसको रास्ता बताने को कहता है कि ये उसका घर का रास्ता है। वो उसकी वैन में बैठता है, वो रास्ता बताता है। वो लोग बातें करते हुए जाते हैं। तभी उसकी वैन के आगे एक आदमी आ जाता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ में जाकर फंस जाती है। उसमें सभी लोग सेफ होते हैं, लेकिन डायरेक्ट दरवाजा खोलता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसको चोट लग जाती है। उसकी वाइफ लड़की वैन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी कोई क्रिएचर आता है और उसके वैन के ग्लास को तोड़ता है, जिससे ब्लैक को उस मॉन्स्टर के पंजे के चोट लग जाती है। वो डेरेक को खा जाता है और उसको वहां से लेकर चला जाता है। वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और एक घर में जाकर छुपते हैं जो उसके डैड का होता है। वो क्रिएचर
उन लोगों को मारने वाला होता है तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसको पकड़ा होता है। कुछ टाइम बाद वो चला जाता है। वहां पर अंधेरा होता है तो ब्लैक उसको जनरेटर को ऑन करता है और उस घर की लाइट आ जाती है। वो अपने लड़की के पास जाता है, उसको सोने को कहता है क्योंकि वो पूरी रात यहीं रुकने वाले हैं। वो बहुत ही शर्मिंदा है क्योंकि उसकी लड़की को ये सब देखना पड़ा। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि हम लोगों को इस दरवाजे को लॉक करना होगा, मतलब सील करना होगा, नहीं तो वो क्रिएचर आ जाएगा और हम लोगों को मार डालेगा। उसकी वाइफ उस जानवर के बारे में पूछती है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ है और ये कौन सा जानवर है। लेकिन उसको जरूर पता है कि ये कोई जानवर नहीं है, क्योंकि जब उसकी गाड़ी टकराने वाली थी तो वो अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ था, क्योंकि कोई भी जानवर 4 पैर पर खड़ा होता है। वो अलमारी को उस दरवाजे पर लगाता है। उसके बाद वो जाता है एक रेडियो के पास। जब वो छोटा था तो उसके पिता किसी से बातें करते थे। वो उसको ट्राई करता है किसी से बातें करने के लिए, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी उसको किसी चीज की गंध आती है जो सिर्फ उसी को स्मेल आ रही थी। जब दरवाजे में जाता है तो वहां पर कुछ मांस होता है, वो सड़ चुके होते हैं। वो उसको खाता है, तभी उसके दांत में दर्द होने लगता है। उसका दांत टूट जाता है। उसकी वाइफ ये सब देखकर शॉक हो जाती है। जब वो शर्ट को ऊपर करता है तो उसका हाथ कटा हुआ था। वो उस पर बैंडेज लगाती है और वहां से जाते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तभी ब्लैक दरवाजे को मजबूत बना रहा होता है। तभी हथौड़े से उसको चोट लग जाती है। उसको किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, किसी जानवर की चलने की। जब वो ऊपर जाता है तो वहां पर स्पाइडर चल रही थी। स्पाइडर की चलने की आवाज उसको सुनाई देती है। वो भी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, उसको गंध और इतना तेज आवाज कैसे सुनाई दे रहा है। वो नीचे आता है, उसको उस जानवर के फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। वो अपने फैमिली को चुप कराता है और उस जानवर को देखता है कि वो कहां से आ रहा है। जब दरवाजा के पास जाता है तो वो क्रिएचर ब्लैक के पैर को पकड़ लेता है, जिसे वो पूरी तरह डर जाता है। उसकी वाइफ हथौड़े से क्रिएचर के हाथ पर मारती है, वो छोड़ देता है। ब्लैक बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसको घड़ी की आवाज सुनाई देती है, जो बहुत ही तेज सुनाई दे रही थी, और उसकी छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है, जैसे झिंगुर की आवाज जो बाहर रात को बोल रहे थे। वो परेशान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसको अंधेरे में पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी उसको किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज का पीछा करते हुए उसके पास जाता है तो वो उसकी वाइफ होती है, जो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। उसका चेहरा बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। उसके फेस को भी देखते हैं जो अजीब तरह से फोड़े हो गए हैं। यही देखकर उसकी वाइफ उसको ऊपर लेकर जाती है, उसको सुलाती है और वो अपनी वाइफ से बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन ना ब्लैक की आवाज शार्लेट को समझ में आ रही थी, ना इधर शार्लेट की आवाज ब्लैक को समझ में आ रही थी। ब्लैक का बाल टूट रहा होता है। तभी ब्लैक का हाथ से खून गिरने लगता है। जब उसकी वाइफ उस पर पट्टी हटाती है तो उसका हाथ सड़ चुका था। तभी ब्लैक को उसके हाथ में खुजली होने लगती है। वो अपने हाथ को काटने लगता है और अपने मांस को खाने लगता है। यह देखकर पूरी तरह से शार्लेट शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड अभी ऐसे थे, लेकिन उनको हो के बाद वो वहां से उनको ले जाने का प्लान करती है। वो चाबी लेती है और एक बैटरी लेती है और एक नाइफ लेकर वहां से बाहर निकलती है। वो एक गाड़ी के पास जाती है और उसमें बैटरी लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग उसमें बैठे होते हैं। वो बैटरी निकालकर जब अंदर आती है तो वो क्रिएचर उसके सामने होता है। वो शीशे को तोड़कर उसको मारने की कोशिश करता है और वो गियर को तोड़ देता है। तीनों लोग वहां से भाग जाते हैं। वो एक फार्म हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो क्रिएचर नीचे होता है जो उनका शिकार करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी ब्लैक उनको घर में जाने को कहता है और वो उस क्रिएचर से फाइट करने के लिए चला जाता है। शार्लेट और जिंजर दोनों उस घर में चले जाते हैं। इधर ब्लैक उस क्रिएचर से लड़ रहा होता है और उसको घायल कर देता है। इधर जिंजर अपनी माँ से कह रही होती है कि उनको बाहर क्यों छोड़ा, वो मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक उनके घर के बाहर खड़ा होता है। शार्लेट दरवाजा खोलती है। वो अंदर आकर बैठ जाता है।
जिंजर उससे बातें करती है तभी वो खून की उल्टी करने लगता है और उसके मुंह से किसी की उंगली निकलती है। वो उंगली उस क्रिएचर की होती है। वो शार्लेट पर गुस्सा करता है तभी वो क्रिएचर आ जाता है। वो दोनों के बीच फाइट होती है। वो क्रिएचर शार्लेट को मारने के लिए जाता है तभी ब्लैक उसको बचा लेता है और उस क्रिएचर को मार डालता है। तभी उसको पता चलता है कि वो उसके डैड है क्योंकि उनके हाथ पर वो निशान होता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि यह बीमारी फैली कैसे। जैसे कोई इंसान किसी को काट लेता है तो वो वायरस की तरह उसके अंदर चला जाता है और वो भी वुल्फ मैन में तब्दील हो जाता है। उसके बाद ब्लैक उस घर से बाहर निकलता है और गार्डन में जाता है। उसके शरीर में पैन होने लगती है। वो एक वुल्फ मैन में तब्दील हो जाता है। इधर शार्लेट अपनी लड़की को बताती है कि यह तुम्हारे दादाजी है, वो भी तुम्हारे पिता की तरह पीड़ित है। वह आता है, बाहर खड़ा होता है। उसके दांत बहुत ही बड़े हो गए होते हैं। वो एक वुल्फ मैन में तब्दील हो गया होता है। वो दोनों उससे छुपते हैं। वो उनके पास जाता है। वो अपनी लड़की को छूने की कोशिश करता है तभी शार्लेट नाइफ की मदद से उसके हाथ पर वार कर देती है जिससे वो घायल हो जाता है और वो लोग वहां से भागते हैं और एक लकड़ी के घर में जाकर छुप जाते हैं और चैन की मदद से बियर ट्रैप लगा देते हैं। जब वो आता है तो बियर ट्रैप में फंस जाता है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी ब्लैक अपने पैर को काट देता है और उनका पीछा करता है। वो लोग जंगल में भागते हुए उस वैन के पास चले जाते हैं। वहां से एक गन को उठा लेते हैं। वो गन होती है उस लड़के की और वो लोग वहां से ट्री हाउस में चले जाते हैं। उनका पीछा कर रहा होता है ब्लैक। वो दोनों उस ट्री हाउस में छुप जाते हैं। ब्लैक वहां पर लंगड़ते हुए आता है। सुबह हो गई होती है। शार्लेट उसको गोली मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो दोनों उसको आखिरी बार देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।